Hey guys, what's going on? मैं हूं आपका दोस्त इन्फर्नो एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ पावरमैन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज मैं आप लोग के लिए हमारी बिल्कुल नई सीरीज़ का पार्ट 6 लेके हाजिर हूं। और अगर आप लोग ने इसके प्रीवियस पार्ट्स पार्ट 1 2 3 4 5 नहीं देखे, जाके देख लो, ऊपर आई बटन में आप लोग को मिल जाएंगे। और अगर आप लोग हमारे इस प्यारे से चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी इन्फर्नो आर्मी का हिस्सा बन जाओ। पूरे के पूरे 500 लाइक का एम रखते हैं, जरूर से कंप्लीट करवा देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। मित्सुओ की बहुत बार प्रेशराइज करने के बाद, बहुत बार पूछने के बाद फाइनली सुमीर इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि वो सुमीरे है, समायरा नहीं। और जैसी बात सुमीरे एक्सेप्ट करती है और मित्सुओ को बताती है, न जाने उसका दिल हल्का सा हो जाता है। जो बार उसके दिल में सालों से था वो एकदम से गायब सा हो जाता है। और सुमीरे की ये बात सुनने के बाद मित्सुओ कहता है बस मुझे यही सुनना था, और वो तुरंत सुमीरे को अपने घर के अंदर बुलाता है। वो सुमीरे से कई तरह के सवाल करने लगता है, जैसे कि तुम इतने सालों से कहाँ थी। सभी तरह के सवाल करने के बाद फाइनली मित्सुओ सुमीरे से पूछ ही लेता है कि तुमने अपना नाम सुमीरे से समायरा क्यों रखा। पहले तो ये बात सुनने के बाद सुमीरे बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है और कुछ भी जवाब नहीं दे पाती, लेकिन उसके बाद वो डिसाइड करती है कि अब वो अपने अंदर कोई भी सीक्रेट नहीं रखेगी और सारी की सारी बातें मित्सुओ को बता देगी। सुमीरे अपना मुंह खोलती है और बोलती है, हम दोनों के झगड़े के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, और जब मेरे डैड ने मुझे ये बताया कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है यूरोप में, तो इस बात को जानने के बाद मैं और भी ज़्यादा निराश हो गई। क्योंकि वो झगड़ा तो बहुत छोटी सी बात था, लेकिन यहाँ से जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और तुमसे मिलना, तुम्हारा सामना कर पाना, तुम्हें ये बता पाना कि मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। और मुझे माफ़ कर दो मित्सुओ, मैं ये नहीं कर पाई। और मित्सुओ को भी उसका जवाब मिल गया कि सुमीर से बिना बताए क्यों गई थी। जैसे ही हम यहाँ से गए और मैंने यूरोप के अंदर स्कूल में एंटर किया, मैंने सोचा कि जो हो गया सो हो गया, अब मुझे ये सब भूल जाना चाहिए। मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन वहाँ के एनवायरनमेंट ने मुझे ये सब भूलने नहीं दिया। वहाँ का एनवायरनमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा रेसिस्ट था। वहाँ के बच्चे मुझे मेरी आइडेंटिटी को लेकर बहुत ज़्यादा चिढ़ाया करते थे। वो लोग मेरे लुक्स, मेरे नाम को लेकर मुझे काफ़ी ज़्यादा टीज़ किया करते रहे। पहले तो मैंने इस बात को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, लेकिन बाद में इन बातों से मैं मेंटली डिस्टर्ब होने लगी। और जब ये बातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो मैं सीरियस डिप्रेशन में चली गई। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरे डैड ने इसके रिगार्डिंग स्कूल में कंप्लेंट्स भी की, लेकिन स्कूल वाले कुछ भी नहीं कर पाए। उसके बाद मेरे डैड ने डिसाइड किया कि वो खुद की कंपनी ओपन करेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। उसके कुछ ही टाइम बाद हम लोग अमेरिका में शिफ्ट हो गए। और जैसे हम लोग अमेरिका में शिफ्ट हुए, मेरे मन में ये बात तो थी कि जैसे मैं अमेरिका के स्कूल्स में एंटर करूँगी, यहाँ भी लोग मुझे मेरी आइडेंटिटी को लेकर चिढ़ाएंगे। यहाँ भी लोग मुझे मेरे नाम को लेकर, मुझे मेरे लुक्स को लेकर टीज़ करेंगे। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। इसलिए मेरे मॉम डैड ने मुझे सॉल्यूशन दिया कि मैं अपना नाम, अपने लुक्स, अपनी आइडेंटिटी सब कुछ चेंज कर लूँ। मैं पहले ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन मैं फिर से मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहती थी। इसलिए मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपना नाम, अपने लुक्स, अपनी आइडेंटिटी सब कुछ चेंज कर लिया। इसलिए मैंने अपना नाम सुमीर से समायरा रख लिया। लेकिन दिल में कहीं ना कहीं ये बात तो थी कि जापान लौटना है और तुम्हारा सामना करना है। और जब मुझे मौका मिला तो मैंने इसको नहीं छोड़ा। आ गई मैं जापान। और ये सुनने के बाद मित्सुओ को उसके सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तभी सुमीरे बोलती है, लेकिन मुझे एक बात जाननी है, जिन कबाओ और सावुओं से तुम इतना डरते थे, आज तुम इनसे इतने ज़्यादा खुले हुए कैसे हो? मतलब तुम उनसे इतना ज़्यादा ओपनली बिहेव कैसे कर लेते हो? तभी मित्सुओ कहता है, बस मुझे किसी ने कहा था मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती। और अब वो मुझे रोते हुए देखने के लिए नहीं थी, तो मैंने भी सोच लिया कि अब मैं रोऊंगा भी नहीं। और उन दोनों को सबक सिखा दिया। और उसके बाद वो मेरे दोस्त बन गए, क्योंकि वो समझ गए थे कि मुझसे लड़कर कोई फ़ायदा नहीं है, इससे उन्हीं की बेइज्जती होगी। और अभी हम लोग सबसे अच्छे दोस्त हैं। तभी सुमीरे बोलती है, लेकिन क्या तुम भी मुझसे अभी भी नाराज़ हो? तभी मित्सुओ बोलता है, क्यों? तभी सुमीरे बोलती है, मैं तुम्हें बिना बताए चली गई थी ना, तो मुझे लगा कि तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो गए। तो क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? अगर तुम मुझसे नाराज़ हो, मैं सॉरी बोलती हूँ। तभी मित्सुओ बोलता है, मेरी नाराज़गी तो मैं देखते ही दूर हो गई थी सुमीरे। ये मत कभी मत सोचना कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। हाँ, एक टाइम पे था नाराज़, लेकिन हमारी दोस्ती मेरी नाराज़गी के आगे कुछ भी नहीं है। मेरी नाराज़गी तो सिर्फ एक बहाना था। मुझे तो सिर्फ तुम्हें याद करके तुम्हारे करीब आना था। और इस बात को सुनने के बाद सुमीरे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। सुमीरे बोलती है, सो स्वीट ऑफ यू मित्सुओ, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो, तुम अभी भी पहले की तरह हो। मुझे एंटरटेन करने की सोच रहे हो। तभी मित्सुओ कहता है, मैं तुम्हें एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें सच बता रहा हूँ। और वो दोनों ऐसे ही काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं। अब थोड़ा बहुत शाम का टाइम हो जाता है और सुमीरे कहती है, अब मुझे घर चलना चाहिए, मेरे पेरेंट्स इंतजार कर रहे होंगे। और सुमीरे घर जाने के लिए निकल ही रही होती है। तभी मित्सुओ से रोक के कहता है, हे ध्यान से घर जाना। तभी सुमीरे बोलती है, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। तभी मित्सुओ बोलता है, हाँ तुम बड़ी भी नहीं हुई हो, लेकिन मेरे मन में अभी एक सवाल है, तुम इस बात को प्रूफ कैसे करोगे कि तुम समायरा नहीं, तुम सुमीरे हो? तभी सुमीरे बोलती, इसमें प्रूफ करने की क्या ज़रूरत है? मैंने तुम्हें बता तो दिया कि मैं ही सुमीरे हूँ। अरे ये तो तुमने मुझे प्रूफ किया है ना, बाकियों को कौन प्रूफ करेगा? ऐसा मित्सुओ कहता है। तभी सुमीरे बोलती है, ओह अच्छा, तो मुझे बाकियों को ही प्रूफ करना होगा, तो बस वेट करो कल तक का।
तभी मित्सुओ कहता है क्या कहना चाहती हो। तभी सुमिरे बोलती है वेट एंड वॉच, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी मित्सुओ कहता है अच्छा देख लेंगे, और वो भी अपने घर के अंदर चले जाता है। अब मित्सुओ अपने रूम में बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि कल ऐसे सुमिरे क्या करने वाली है कि वो सबके सामने अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करेगी। क्या वो ऐसा कर पाएगी? मित्सुओ के सामने तो उसने इसलिए कर दी क्योंकि वो मित्सुओ की दोस्त है। ये बात उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है। ऐसी बातें मित्सुओ अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, और वहाँ सुमिरे सोच लेती है कि अब वो अपनी इस झूठी पहचान के साथ और नहीं रहेगी। अब वो पहले वाली सुमिरे बनेगी और उसी की तरह रहेगी। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं मित्सुओ अपने बेड से उठता है, अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहनता है जो वो रोज़ स्कूल जाने के लिए पहना करता है, अपना ब्रेकफास्ट करता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। अब पूरे रास्ते मित्सुओ यही सोच रहा होता है कि आखिर सुमिरे कैसे ये काम करने वाली है। जो सुमिरे पूरे स्कूल के सामने अपनी पहचान पर चल जाने पर इतना ज़्यादा गुस्सा हो रही थी, इतना ज़्यादा परेशान हो रही होती कि अब मैं क्या करूँगी, और अब वो खुद से सबको बताने वाली है। ये बात तो देखने लायक होगी। और मित्सुओ बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है सुमिरे की इस बात को लेकर। अब जैसे वो स्कूल के अंदर पहुंचता है तो उसे सुमिरे दिख जाती है। मित्सुओ सुमिरे के पास जाता और कहता है गुड मॉर्निंग सुमिरे, क्या कर रही हो। तभी सुमिरे बोलती है गुड मॉर्निंग मित्सुओ, आज टाइम पर। तभी मित्सुओ कहता है हाँ मैं रोज़ टाइम पर ही आता हूँ, वैसे तुम करने के वाली हो ये तो बताओ। तभी मित्सुओ को सुमिरे बताती है बस इंतज़ार करो थोड़ी देर और जो मैंने कहा है वो मैं करके दिखाऊंगी। और मित्सुओ कहता है ठीक है, और वो दोनों जो है क्लास में एक साथ अंदर जाते हैं। अब मित्सुओ जाकर अपनी सीट पर बैठता है और सुमिरे भी जाकर अपनी सीट पर बैठती है, और उन्हें ऐसे एक साथ देखकर कबा और साबू कहते हैं अरे तुम दोनों एक साथ कैसे। तभी मित्सुओ कहता है अरे तुम बस देखते रहो, सब जान जाओगे। कबाओ कहता है क्या। मित्सुओ भी कहता है जस्ट वेट एंड वॉच। और अब थोड़ी देर बाद क्लास के अंदर टीचर एंटर करते हैं। तभी मित्सुओ अभी भी यही सोच रहा होता है कि ये सुमिरे करने क्या वाली है। अब टीचर अटेंडेंस स्टार्ट करते हैं, वो धीरे धीरे करके सबका नाम लेकर जो है अटेंडेंस ले रहे होते हैं। टीचर कहते हैं मित्सुओ सर, कहते हैं मित्सुओ तुम्हारा ध्यान कहाँ है, मैं 3 बार बोल चुका हूँ। तभी मित्सुओ कहता है सर वो बस ऐसे ही, और वो कहता है प्रेजेंट सर मैं आया हूँ। तभी सर कहते हैं तुम भी ना मित्सुओ। तभी सर कहते हैं समायरा। तभी सुमिरे उठती है और कहती है सर मेरा नाम समायरा नहीं, मेरा नाम सुमिरे है। तभी टीचर कहते हैं ये क्या कह रही हो, लेकिन तुम्हारा नाम तो यहाँ पे समायरा लिखा है ना, और तुम्हारा नाम तो समायरा ही है। तभी सुमिरे बोलते हैं लेकिन सर वो बात ये है ना कि ये मेरा जो नाम है ये मेरा असली नेम नहीं है। तभी टीचर बोलते हैं कि ये सब है क्या। तभी सुमिरे बोलती सर आप ये सब बात छोड़िए ना, मेरा नाम सुमिरे है, मेरे डैड ने इसके रिगार्डिंग ऑफिस में बात कर ली है, प्रिंसिपल ने भी इसके लिए हाँ कर दिया है, और आपसे अब मेरा नाम सुमिरे बोलिएगा। तभी टीचर कहते हैं लेकिन। तभी सुमिरे बोलते सर अब आप लेकिन वेकिन मत कीजिए, मेरा नाम सुमिरे और आप सुमिरे बोलिए। तभी टीचर कहते हैं अच्छा ठीक है सुमिरे प्रेजेंट सर। और सुमिरे ये कहते हुए पीछे मुड़ के मित्सुओ को इशारों में कहती है कर दिया ना। और मित्सुओ भी कहता है तुम तो बड़ी ब्रेव हो इशारों में। और वो दोनों अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं। अब क्लास खत्म होती है और मित्सुओ अपनी सीट से उठकर सुमिरे के पास जाकर कहता है सुमिरे तुम तो बहुत ज़्यादा डेयरिंग हो यार, तुमने सबके सामने एक्सेप्ट कर लिया। तभी सुमिरे बोलते सच्चाई को एक्सेप्ट करने में घबराना क्या, और तुमसे वादा जो किया था कि प्रूव करोगे तो कर दिया। तभी मित्सुओ कहता है मैं तुम्हारा फ़ैन हो गया सुमिरे। तभी सुमिरे बोलती है वाई नॉट, मेरे फ़ैन बनो। और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं। तभी कबाओ उन दोनों को देख के कहता है ये दोनों जो कल तक इतना ज़्यादा लड़ रहे थे आज ये दोनों इतने अच्छे दोस्त कैसे बन गए। तभी साबू कहता है जाओ उनसे पता करके आओ। तभी कबाओ कहता है ज़रा ध्यान से देखो कि दोनों कितने प्यार से साथ में बैठे हुए हैं, जब दो प्यार करने वाले एक साथ ऐसे बैठे हो तो उन्हें परेशान नहीं करते। तभी साबू बोलता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, दो प्यार करने वाले। तभी कबाओ कहता है अरे इतने प्यार से तो दो प्यार करने वाले ही बात करते हैं ना, तो उन्हें जाके परेशान मत करो, हम बाहर चलते हैं। और वो दोनों क्लास के बाहर चले जाते हैं। और उस पूरे के पूरे दिन मित्सुओ और सुमिरे एक साथ रहते हैं, और वो पूरे का पूरे दिन उनका बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है। वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, वो एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। मित्सुओ सुमिरे को सारी की सारी बताता है जो उसके जाने के बाद जापान में हुई थी, जैसे कि यहाँ पर क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। और सुमिरे भी वो सब कुछ बताती है जो उसने अमेरिका और यूरोप में देखा। और उन दोनों की जो दोस्ती थी वो बहुत ज़्यादा फिर से अच्छी हो जाती है। अब स्कूल की छुट्टी होती है और दोनों बाहर खड़े होते हैं, और मित्सुओ अपने घर जा रहा होता है। तभी सुमिरे बोलती है मित्सुओ मेरी बात सुनो। तभी मित्सुओ पीछे मुड़ के बोलता है बताओ ना सुमिरे क्या हुआ। सुमिरे बोलती है क्या तुम आज शाम को मेरे घर पे डिनर के लिए आना चाहोगे। तभी मित्सुओ बोलता है तुम्हारे घर पे डिनर के लिए तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। तभी सुमिरे बोलती है अगर मुझे प्रॉब्लम होती तो मैं इन्वाइट क्यों करती, अभी भी तुम पहले की तरह ही हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शाम को 8 बजे पहुँच जाना। तभी मित्सुओ बोलता है अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी सुमिरे फिर से बोलती है हाँ मैं वेट करूँगी तो देर मत करना। तभी मित्सुओ बोलता है अच्छा ठीक है मैं भी जल्दी आ जाऊँगा। और फिर से वो घर घर के गेम वाली फीलिंग उन दोनों को महसूस होती है, जब पूरा का पूरा एरिया उन दोनों को एक बेस्ट कपल के रूप में देखकर खुश हो जाता था। और मित्सुओ भी सुमिरे का ये ऑफ़र पाने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बिकॉज उसको सुमिरे के साथ डिनर करने का मौका मिल रहा था। अब मित्सुओ अपने घर पहुंचता है और अपनी मॉम से कहता है मॉम आप मेरे लिए आज खाना मत पकाना, बिकॉज मैं कहीं बाहर खाना खाने जाऊँगा। तभी मित्सुओ की मॉम बोलती है किसके साथ जा रहे हो। तभी मित्सुओ की छोटी बहन यानी गांको बोलती है हाँ इस स्टोरी में भी गांको है,
तभी गांको बोलती है मॉम मुझे लगता है ये अपने किसी गर्लफ्रेंड के साथ खाना खाने जा रहा होगा। तभी मित्सु बोलता है जस्ट शट अप गांको। तभी मित्सु बोलता नहीं मॉम वो बस मैं ऐसे अपने किसी दोस्त के घर पे जा रहा हूँ तो उसने मुझे खाने के लिए भी वहीं पे कहा है, तो आप मेरे लिए खाना मत बनाइएगा नहीं तो खाना वेस्ट हो जाएगा। तभी मित्सु की मॉम बोलती है अच्छा ठीक है तो तुम बाहर ही खा लेना। और मित्सु अपने रूम में जाकर डिसाइड करने लगता है कि वो क्या पहन कर जाएगा। और बहुत देर तक डिसाइड करने के बाद उसे एक अच्छी सी ड्रेस मिल ही जाती है। अब ऑलमोस्ट 7:30 बज जाते हैं और मित्सु भी पूरी तरह रेडी हो गया था और उसने सुमीरा और उसकी फैमिली के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीद के रख लिया था। बेसिकली मित्सु बाइड अ लाफिंग बुद्धा बिकॉज जापान में बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, इसलिए मित्सु ने एक लाफिंग बुद्धा खरीदा था। वो अपना गिफ्ट लेता है और सुमीरा के घर के लिए निकल जाता है। जैसे ही मित्सु सुमीरा के घर के बाहर पहुंचता है वो प्रैक्टिस करने लगता है कि मैं घर के अंदर घुसते ही क्या बोलूँगा, हाय सुमीरे मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। नहीं 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 ये सही नहीं रहेगा, सुमीरे ये मैं गिफ्ट तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तभी मित्सु बोलता है नहीं 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 मुझे ऐसे बोलना चाहिए, हे सुमीरे हाउ आर यू, ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तभी मित्सु अपने आप से कहता है मैं गेट खोलता हूँ फिर डिसाइड करूँगा कि मैं क्या बोलूँगा, और वो गेट खोल रहा है। जैसे वो गेट खोलता है वहाँ पर सुमीरे के डैड खड़े होते हैं और वो आंखें बंद करके बोलता है हाय सुमीरे मैं ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तभी सुमीरे के डैड बोलते हैं हाँ हाँ गिफ्ट तो मुझे दे दो, लेकिन तुम हो कौन बताओगे मुझे, और ये गिफ्ट किस खुशी में। तभी सुमीरे वहाँ पर आते हुए बोलती है डैड ये मित्सुओ है। तभी सुमीरे के डैड बोलते हैं ओ ये मित्सुओ है, वेलकम बेटा स्वागत है आपका मेरे घर में। तभी मित्सुओ कहता है हेलो अंकल कैसे हैं आप। तभी सुमीरे के डैड कहते हैं मैं तो बहुत ठीक हूँ आप तुम बताओ। तभी सुमीरे बोलती है डैड आप उसे सारी बातें यहीं करेंगे या फिर अंदर भी बुलाएंगे। तभी सुमीरे कहती है आप उसे अंदर भी बुलाइए डैड। तभी सुमीरे के डैड बोलते हैं अच्छा अच्छा ठीक है आओ बेटा अंदर आओ, और सुमीरे के डैड मित्सुओ को अंदर लेके जाते हैं। और अब वो लोग जो है खाने के टेबल पर बैठते हैं और जो है खाना खाने लगते हैं। अब खाना खाते खाते मित्सुओ जो रहता है वो बोलता है अंकल आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले, पहले की तरह ही आप काफ़ी ज़्यादा मजाकिया हैं। तभी सुमीरे के डैड बोलते लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा बदल गए हो, तुम पहले कितने ज़्यादा छोटे थे और अब कितने ज़्यादा बड़े हो गए हो। तभी मित्सु बोलता है अंकल वो शायद काफ़ी साल भी तो बीत गए हैं। तभी सुमीरे के डैड बोलते हैं हाँ हाँ मैं जानता हूँ मैं बस मजाक कर रहा हूँ, और वो लोग हंसने लगते हैं। तभी सुमीरे की मॉम बोलती है सुमीरे तुम जानती हो जब तुम लोग चले गए थे और मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी सेल करने के लिए रुकी हुई थी तो मित्सु आया था, और ये जानने के बाद कि तुम यहाँ से चली गई हो और तुम्हारे डैड का ट्रांसफ़र हो गया है, मित्सु बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था। वो नाराज़ होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा निराश भी हो गया था। मैंने उसको जूस का गिलास दिया था और ये बात जानने के बाद से जूस तक नहीं पिया गया और वो यहाँ से बहुत ज़्यादा दुखी होकर चले गया था। इससे ये बात पता चलती है कि तुम्हारी कितनी ज़्यादा फिक्र करता है। तभी सुमीरे बोलती है हाँ वो मेरा दोस्त जो है, और ये बात जानने के बाद सुमीरे और मित्सु दोनों का चेहरा एक लाल पड़ जाता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और मित्सु का डिनर काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल जाता है। डिनर करने के बाद मित्सु अपने घर जा रहा होता है। तभी सुमीरे बोलती है बाय मित्सुओ, और मित्सुओ कहता है बाय सुमीरे, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ ही देख रहे होते हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, बिल्कुल बहुत तगड़ा वाला मौसम होता है, और तभी हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगती है। और उन दोनों को अपना बचपन याद आता है जब वो दोनों बारिश में भीगा करते रहे। अब मित्सु अपने घर जा रहा होता है, सुमीरे से कहता है सुमीरे बारिश हो रही है तो मैं चलता हूँ। सुमीरे बोलती है अरे मित्सु बारिश हो रही है तो थोड़ी देर रुक जाओ ना। मित्सु कहता है नहीं नहीं बारिश में भीगना मुझे अभी भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और जो बारिश में भीगते भीगते जाने लगता है। तभी सुमीरे जो रहती है वो मित्सु का हाथ पकड़ के बोल देती है बारिश में भीगना तो मुझे अभी भी बहुत पसंद है तुम्हारी तरह। और वो दोनों बारिश में एक दूसरे के साथ भीगते हैं और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। बारिश में भीगने के बाद मित्सुओ जो रहता है अपने घर जा रहा होता है, फिर से सुमीरे से कहता है बाय मित्सुओ, सुमीरे कहती है बाय मित्सुओ, और अपने घर जाने लगता है। तभी सुमीरे बोलती है मित्सुओ शायद कल स्कूल की छुट्टी भी है ना। तभी मित्सुओ कहता है हाँ। तभी सुमीरे बोलती है तो क्यों ना हम कल घूमने के लिए चले एम्यूजमेंट पार्क में, अगर तुम चाहो तो। तभी मित्सु कहता है क्यों नहीं, और वो दोनों जब डिसाइड करते हैं कि कल वो एम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। पहले तो मित्सु के सिर्फ दिन की शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन अब तो मित्सु का दिन का एंड भी इतना ज़्यादा तगड़ा हो गया था कि वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया। अब मित्सु नाचता गाता झूमता बारिश में घर पहुंचता है। जैसे वो घर के अंदर पहुंचता है उसकी मॉम से डांटने लगती है कि तुम इतनी देर से क्यों आ रहे हो और पूरे घर में कीचड़ कीचड़ कर दिया। तभी मित्सु कहता है मॉम मैं इसे बाद में साफ़ कर दूंगा, और तुरंत अपने रूम के अंदर चले जाता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि कल वो एम्यूजमेंट पार्क जाने वाला है सुमीरे के साथ। और वो बहुत ज़्यादा खुश है कि सुमीरे के यहाँ उसकी दोस्ती फिर से रिवाइव हो गई है, सुमीरे उसकी ज़िंदगी में फिर से वापस आ गई है। कई सारी बातों को लेकर मित्सु बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब वो बस वेट कर रहा होता है कल का जब वो सुमीरे के साथ घूमने के लिए जाएगा। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम देखते हैं मित्सु वो बहुत जल्दी उठ जाता है और जो है तैयार हो जाता है बिल्कुल अच्छी तरह से, और बस वेट करने लगता है 9 बजने का। अब 9 बजते हैं और मित्सु अपने पैसे लेता है और घर से निकल जाता है, सुमीरे के पास पहुंचता है। जैसे वो सुमीरे के पास पहुंचता कहता है हाय सुमीरे, और सुमीरे बोलती है हाय बट तुम 5 मिनट लेट हो। तभी मित्सु कहता है तुम छोटी छोटी मिनटों का भी हिसाब रखती हो। तभी सुमीरे बोलती है यस मेरे डैड कहते हैं लाइफ में पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है, टाइम की वैल्यू नहीं करता, हमें उसकी वैल्यू नहीं करनी चाहिए। तभी मित्सु कहता है ये ज्ञान देना बंद करो अभी हम चलते हैं, और वो दोनों मेट्रो में बैठते हैं और निकल जाते हैं अपने डेस्टिनेशन यानी एम्यूजमेंट पार्क के लिए।
अब जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं वो टिकट्स लेते हैं और अंदर एंटर करते हैं और पहले जाते हैं रोलर कोस्टर पे, उसके बाद मून स्टार पे और कई तरह के झूलों को एंजॉय करते हैं। और मित्सुओ तो यार झूलों से ज़्यादा सुमेरे के साथ अपने टाइम स्पेंड करने को एंजॉय कर रहा होता है। मित्सुओ को यकीन नहीं हो रहा था कि वो फिर से सुमेरे के साथ ऐसे खुशी से रह पा रहा है और पूरा का पूरा दिन मित्सुओ का आज फिर से बन जाता है। और अब शाम का टाइम होता है, मित्सुओ का लिटरली मन नहीं कर रहा होता है कि वो सुमेरे को छोड़ के अपने घर जाए। वो दोनों ऐसे एक रास्ते पर वॉक करते करते जा रहे होते हैं और अंदर मेट्रो के अंदर एंटर करते हैं। जैसे वो दोनों मेट्रो के अंदर एंटर करते हैं तो मित्सुओ जो रहता है वो सुमेरे को एकटक देख रहा होता है और स्टेशन आ जाता है। और स्टेशन आ भी जाता है लेकिन मित्सुओ एकटक सुमेरे की तरफ ही देख रहा होता है। क्या ये प्यार है? क्या ये प्यार की फीलिंग है? अब जिसको ये हुआ होगा वही ये बता सकता है, बिकॉज मुझे तो आज तक हुआ नहीं तो बता नहीं सकता। लेकिन मित्सुओ एकदम प्यारी प्यारी आंखों से सुमेरे को देख रहा है। तभी सुमेरे से लगातार बोलती है, अरे मित्सुओ स्टेशन आ गया, चलो चलो। लेकिन मित्सुओ बिल्कुल भी इसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और स्टेशन मिस हो जाता है। उन्हें फिर से मेट्रो पकड़नी पड़ती है और वो दोनों जो रहते हैं वापस आते हैं फिर से पुराने वाले स्टेशन पे जहाँ उन्हें उतरना था। अब जैसे वो लोग वहाँ उतरते तो सुमेरे कहने लगते, क्या मित्सुओ तुम इतने ज़्यादा क्या खो गए थे और कहाँ खो गए थे तुम? तभी मित्सुओ कहता है, बस तुम्हारी आंखों में। और जैसे सुमेरे सुनती है तभी बोलती है, क्या मेरी आंखों में? तभी मित्सुओ बोलता है, हाँ वही आंखें जो मुझे बता रही थी कि मैं तेरे बचपन का आईना हूँ और बस उन्हीं में मैं खो गया था। और ये बात तो सुमेरे के जो जानती है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और सुमेरे बोलती है, मैं भी कहीं पर खो गई थी। तभी मित्सुओ बोलता है, बताओ ना कहाँ पे खो गई थी? सुमेरे बोलती है, मैं तुम्हारे। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं हमारे प्यारे पार्ट 6 को। आई होप तुम्हें आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा ज़रूर से वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर से करना ही करना यार, बिकॉज 6.4 के हम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो इस वीडियो के बाद 6.4 के तो हो ही जाने चाहिए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक चैनल का लिंक दिया हुआ जिसका नाम है एलाइट स्टडी पॉइंट, वहाँ जाओ, उस चैनल को सब्सक्राइब करो। वो लोग तुम्हें जो है स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और मैंने भी जो है उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प लिया है। तो जाओ उस चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ। कमेंट करके बताओ वीडियो कौन सा पार्ट सबसे बढ़िया लगा है एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो ताकि तुमको चैनल के आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन से पहले मिल सके। और या हमारी सारी की सारी वीडियोस को अपने सारे के सारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ पर भी तुम हो वहाँ शेयर कर दो ताकि हमारी रीच बढ़े और भी काफ़ी ज़्यादा लोग हमसे आके जुड़ सकें। तो आई मेट यू नेक्स्ट वन। तब तक के लिए माय डियर हार्टेड सायोनारा।